हवा में नमी और बोझिल खामोशी बसी हुई थी। अंधेरी रात का सन्नाटा इंसान की रूह तक को दहला देने वाला था। एक पुरानी इमारत के खंडहर जैसे कमरे में धीमी रोशनी झिलमिला रही थी। कमरे के बीचों बीच एक लड़की झंजीरों में जकड़ी बैठी थी। उसके नाजुक हाथों और पैरों पर रस्सियों के खरोंच साफ नजर आ रहे थे। सिर पर बिखरे बाल, चेहरे पर आंसुओं के निशान और कपड़ों की बिखरी हुई हालत उसकी पीड़ा की गवाही दे रहे थे। कमरे के दरवाजे पर कदमों की आहट गूंजी। वह चौंक कर सहम गई। धीरे धीरे दरवाजा खुला और एक मजबूत जिस्म वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में सफाकी और लहजे में कड़वाहट थी। वह लड़की को ऊपर से नीचे तक घूरता हुआ आगे बढ़ा। लड़की ने कांपते हुए होंठों से कहा, मुझे जाने दो, खुदा के लिए, मुझे छोड़ दो। आदमी ने तंजिया हौंसी छोड़ी। छोड़ दूं? तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें छोड़ा जा सकता है? अब तुम मेरी कैद में हो। लड़की के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी रूह जैसे पीड़ा से छलनी हो रही थी। वह हिचकियां लेते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। आदमी के चेहरे पर सफाकी और बढ़ गई। रहम? मेरे दिल में अब रहम नाम की कोई चीज बाकी नहीं बची। कमरे की फजा और भी बोझिल हो गई। अंधेरों और डर के बीच एक मासूम रूह की चीखें दबती जा रही थीं। कमरे की खिड़की के पार ठंडी हवा के झोंके अंधेरों में सिसकियां भरते महसूस हो रहे थे। वह लड़की झंझीरों से आजाद होने की कोशिश में बार बार हाथ झटक रही थी, मगर रस्सियों ने उसकी नाजुक कलाइयों को लहूलुहान कर दिया था। वह बेबसी से जमीन पर गिर गई और जार ओ करतार रोने लगी। खुदा के लिए मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आदमी आगे बढ़ा। उसने झुककर उसके बालों को मुट्ठी में झकड़ा और ठंडे लहजे में बोला, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है और तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? लड़की ने सिसकते हुए सर नफी में हिलाया। मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तुम्हारा वहम है। वह गुस्से से दहाड़ा। खामोश। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? उसके लहजे की गड़गड़ाहट से दीवारें भी कांपती महसूस हुईं। लड़की ने डर से आंखें बंद कर लीं। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका सामना ऐसे शख्स से होगा जिसके दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं। कुछ लम्हे वह खामोशी से उसके करीब झुका रहा, फिर अचानक उसके कान के पास फुसफुसाया, अब तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा मेरे इख्तियार में है। तुम चाहोगी भी तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लड़की के लबों से दबी दबी चीख निकल गई। उसके दिल पर एक और वार हो चुका था। वह समझ गई थी कि अब उसकी आजमाइश अभी शुरू हुई है। रात गहरी होती जा रही थी। खंडहर जैसे कमरे की फिजा में सर्दी, खौफ और खामोशी का राज था। कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, जैसे अंधेरों की दहशत को और बढ़ा रही हो। लड़की का जिस्म कपकपाहट से कांप रहा था। वह बार बार जंजीरों को खींचकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती, मगर हर कोशिश नाकाम रहती। कलाइयों से बहता हुआ खून उसकी बेबसी का मुंह बोलता सबूत था। आदमी आहिस्ता आहिस्ता उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। उसकी आंखों में सफाक चमक थी और चेहरे पर जालिमाना मुस्कान। डरो मत, अभी यह सिर्फ आगाज है। आगे तुम्हें वो सब सहना होगा जिसका तुमने कभी तस्वुर भी नहीं किया होगा। लड़की ने घबराकर सर हिलाया। नहीं, प्लीज, ऐसा मत करो। मुझे जाने दो। आदमी ने एक जोरदार कहकहा लगाया। जाने दो? तुम्हें लगता है कि इस अंधेरे से तुम्हारी चीखें बाहर जा सकेंगी? यहां तुम्हारी आवाज सिर्फ तुम्हारे दिल तक गूंजेगी, बाकी कोई नहीं सुन सकता। वह लड़की के करीब झुका, उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बोला, याद रखो, तुम अब मेरी कैदी हो और इस कैद की कोई मियाद नहीं। उसके ये अल्फाज सुनकर लड़की की रूह जैसे थरथरा उठी। उसकी चीख खामोशी में दब गई और आंखों से आंसू बहते हुए फर्श को भिगोते रहे। रात और भी सुनसान हो गई थी। कहानी की पहली अजियत भरी कड़ी शुरू हो चुकी थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर दाखिल हुई और कमरे के अंधेरों को थोड़ा सा कम कर गई। रात भर की अजियत और जागने के बाद लड़की की आंखें सूजी हुई थीं। वह अब भी जंजीरों में जकड़ी हुई थी, लेकिन थकान की शिद्दत से उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। अचानक दरवाजा खुला और वही आदमी दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। उसके कदमों की आहट ने कमरे की खामोशी तोड़ दी। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर खाने का सामान रखा हुआ था। लड़की ने हैरानी से उसे देखा। वह सरगोशी सी आवाज में बोली, ये खाना? आदमी ने ट्रे मेज पर रखी और ठंडे लहजे में कहा, हाँ, जिंदा रहना है तो खाना खाओ, लेकिन ये मत सोचना कि ये तुम पर कोई एहसान है। मैं चाहूं तो तुम्हें भूखा मार सकता हूं। लड़की की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने निवाला उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर जंजीरों ने उसे रोक दिया। वह बेबसी से बोली, मैं खा भी नहीं सकती। ये जंजीरें खोल दो, खुदा के लिए। आदमी ने उसकी इल्तिजा पर एक पल के लिए गौर किया, फिर तंजिया मुस्कान के साथ बोला, ये जंजीरें तुम्हारे नसीब में लिखी जा चुकी हैं। इनके बिना तुम्हारी कहानी अधूरी है। लड़की के होंठ कांपने लगे। उसकी भूख प्यास उसकी बेबसी के सामने हार गई। वह ट्रे को देखते हुए धीरे से सिसकने लगी। कमरे की फिजा में उसकी रोने की आवाज और जंजीरों की झंकार मिलकर एक अजियतनाक मंजर पेश कर रही थी। समय जैसे थमसा गया था। कमरे के अंदर वह लड़की अपनी जंजीरों से जूझ झटपट कर थक चुकी थी। उसकी आंखों में भूख और बेबसी साफ झलक रही थी। आदमी दीवार से टेक लगे खड़ा उसे गोरे से देख रहा था। उसकी निगाहों में अजीब सा सुकून था, जैसे किसी की बेबसी देखकर उसे चैन मिल रहा हो। रोना बंद करो,
तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर नहीं बल्कि मेरे जख्मों पर मरहम का काम करते हैं, उसने ठंडे लहजे में कहा। लड़की ने सर उठाया। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ सवाल भी थे। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? क्यों मुझे कैद कर रखा है? आदमी ने कहा लगाया, पर उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी कैसे उजड़ गई। तुम ही वो वजह हो जिसने मुझे अंधेरों का कैदी बना दिया। लड़की ने नफी में सिर हिलाया। ये सब तुम्हारा वहम है, मैं दोषी नहीं हूं। उसके इनकार पर आदमी का चेहरा और सख्त हो गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और उसके पास झुककर बोला, दोषी हो या नहीं, सजा तो तुम्हें मिलेगी। अब तुम्हारे नसीब में सिर्फ यही कैद लिखी है। यह कहकर वह अचानक पीछे हट गया और दरवाजे की तरफ चला गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ और लड़की की सिसकियां कमरे की वीरानी में गूंजने लगीं। उसी पल उसने महसूस किया कि शायद अब उसकी जिंदगी का हर दिन इसी यातना में गुजरने वाला है। रात फिर अपने साए फैलाने लगी थी। खिड़की से छन कर आती चांदनी कमरे में मध्यम रोशनी फैला रही थी। लड़की थकान और भूख से निढाल फर्श पर बैठी सिसक रही थी। जंजीरों की जकड़ उसके जिस्म को और भी कमजोर बना रही थी। वह बार बार दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर लेती, जैसे अपने दुखों से भागना चाहती हो। दरवाजा धीरे से खुला। वही आदमी अंदर आया, लेकिन इस बार उसके हाथ में पानी का गिलास था। उसने गिलास उसके सामने रख दिया। लड़की ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, अगर वाकई तुम मुझे मारना चाहते हो तो ऐसा करने के बजाय एक बार में मेरी जान ले लो। ये यातना क्यों? आदमी ने एक पल उसे देखा, फिर ठंडे लहजे में बोला, मौत तुम्हारे लिए आसान है, मगर मैं चाहता हूं कि तुम हर पल जियो और हर पल मरो। यही तुम्हारे जुर्म की असली सजा है। लड़की की आंखों से आंसू झलक पड़े। वह हिचकियों के बीच बोली, मैं दोषी नहीं हूं, खुदा की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। आदमी के चेहरे पर एक पल के लिए द्विविधा आई, जैसे उसकी बात दिल को छू गई हो। पर शीघ्र ही उसके चेहरे पर फिर से बेरहमी लौट आई। अब झूठ बोलने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारी तकदीर की रात लंबी है। यह कहते हुए वह पीछे हट गया और दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। सिर्फ लड़की की सिसकियां और झंझीरों की झंझनाहट बाकी रह गई। यह रात उसके लिए एक और यातनापूर्ण आरंभ थी। सुबह की रोशनी ने अंधेरों को मात दे दी। कमरे की खिड़की से रोशनी आ रही थी, पर उस रोशनी में भी लड़की के चेहरे पर उदासी और डर ही दिख रहे थे। रात भर की यातना ने उसकी हालत और बिगाड़ दी थी। दरवाजे के बाहर से कदमों की आहट आई। वह चौंक कर सीधी होकर बैठ गई। दरवाजा खुला और आदमी एक बार फिर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। उसने बॉक्स को मेज पर रखा और सख्त लहजे में कहा, समय आ गया है कि तुम अपने अंजाम के करीब जाओ। लड़की के चेहरे पर डर की परछाइयां और भी गहरी हो गईं। क्या मतलब? किस अंजाम की बात कर रहे हो? आदमी ने उसकी तरफ देखा और तंजिए भरे अंदाज में मुस्कुराया। अभी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हारी चीखें मुझे सुकून देंगी। लड़की ने अपनी कलाइयों को हिलाया, लेकिन जंजीरों ने उसे फिर बेबस कर दिया। उसके होंठ कांपने लगे। खुदा के लिए, ये सब मत करो। मैंने कुछ नहीं किया। आदमी का चेहरा और सख्त हो गया। वह आगे बढ़ा और उसके पास झुककर बोला, खामोश रहो, अब तुम्हारे रोने और चीखने का वक्त शुरू होने वाला है। कमरे की फिजा फिर से डर से भर गई। लड़की का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे वह आने वाले तूफान को महसूस कर रही हो। आदमी ने मेज पर रखा बॉक्स खोला। लोहे की तेज जंजीरें और कुछ औजार निकले। उन्हें देखकर लड़की की सांसें थम सी गईं। दिल जैसे सीने में कांपने लगा। वह डरती हुई आवाज में बोली, यह सब किस लिए है? तुम मुझसे आखिर क्या चाहते हो? आदमी ने जंजीरों को उठाकर अपनी मुट्ठी में जकड़ा और ठंडे लहजे में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम वही दर्द सहो जो मैंने सहा है। मेरी यातना, मेरा दर्द अब तुम्हारे हिस्से में आएगा। लड़की ने बेबसी से नकार में सिर हिलाया। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं। प्लीज मुझ पर यकीन करो। उसकी सिसकियां दीवारों से टकराकर गूंजने लगीं, लेकिन आदमी की आंखों में रहम नाम की कोई चमक नहीं थी। वह और पास आया और जंजीरों को उसके पैरों के चारों ओर कसने लगा। लड़की ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर बेकार। जंजीरों की रगड़ ने उसके नाजुक पैरों को जख्मी कर दिया। वह चीख पड़ी, आह! खुदा के लिए, मुझे छोड़ दो। आदमी के चेहरे पर अजीब सी सखत्ती और सुकून एक साथ उभर आया। वह बोला, यही चीखें तो मेरे दिल को सुकून देती हैं। रोती रहो, तड़पती रहो, यही तुम्हारी सज्जा है। कमरे में उसकी चीखों और जंजीरों की खड़खड़ाहट का शोर फैल गया।